दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहाँ मजहब पर पाबंदी है, लेकिन वहाँ के घरों में आज भी कुरान मजीद मौजूद है। तब की बात ये है कि वहाँ के बच्चे अरबी नहीं बोल सकते, लेकिन कुरान मजीद की अरबी आयात उन्हें ज़बानें याद हैं। ये वो मुल्क है जहाँ मस्जिद बनाना जुर्म समझा जाता है, लेकिन ईमान छतों के नीचे नहीं दिलों के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि किस तरह से मुमकिन है हुकूमत की सख्तियाँ, टेक्नोलॉजी की निगरानी और फिर भी कुरान मजीद हर घर में मौजूद है। क्या कोई पोशीदा नेटवर्क है जो इन्हें कुरान मजीद पहुँचाता है, या कोई पुराना राज है जो सदियों से खामोश है? और सबसे बड़ी बात, अगर ये राज इतना पुराना है तो दुनिया को आज तक पता क्यों नहीं चल सका? लोगों का कहना है ये इस्लाम की वो आखिरी निशानी है जो जमाने से बची हुई है। मौर्रिखीन के दावे हैं कि यहाँ ईमान अरब ताजरों के साथ आया था, लेकिन सवाल अब भी वही है, इन्हें के हर घर में कुरान मजीद ये महज एक इत्तेफाक है या सदियों से फैला हुआ एक राज जिसे दुनिया ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की? आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। काम से मोहब्बत है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो चलते हैं अपनी तफसीली वीडियो की जानिब। ये वाकया 7वीं सदी ईस्वी का है, यानी तकरीबन 650 ईस्वी में खलीफा उस्मान बिन अफ्फान का दौरे खिलाफत था। उस वक्त अरब दुनिया और चीन के दरमियान रोड के जरिए तिजारत उरूज पर थी। तारीख के हवाले के मुताबिक खलीफा उस्मान ने एक वफ़द चीन भेजा जिसकी क़यादत एक बुजुर्ग सहाबी ने की जिनका नाम साद बिन अबी वक्कास था। उन्हें चीन बादशाह के सामने इस्लाम का पैगाम पेश किया। बादशाह ने इस्लाम की तालीमात को गौर से सुना और वक्त को चीन में रहने की इजाजत दे दी। बयात में आता है कि साद बिन अबी वक्कास ने वहाँ पर सबसे पहली मस्जिद अपने हाथों से तैयार करवाई। आज भी ये मस्जिद मौजूद है। उसे 1300 साल पुरानी मस्जिद माना जाता है। बयात के मुताबिक जब साद बिन अबी वक्कास ने बादशाह के दरबार में कुरान मजीद की दावत की तो बादशाह ने कहा, ये आवाज जमीन की नहीं लगती, ये आसमानों से उतरी हुई है। इन्हीं रिवायात में आज भी लिखा है कि ये दीन जंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सुकून और अमन का दर्स देता है। सदियों पहले जब अरब ताजिर चीन की बंदरगाहों पे आया करते थे तो वो सिर्फ माल ही नहीं लाते थे, वो एक रोशनी लाते थे, ईमान की रोशनी। इन ताजरों की बदौलत चीन के जनूबी हिस्सों में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। कुछ इलाकों ने इस पैगाम को दिल से कबूल किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद ईमान दूर दराज पहाड़ों तक फैल गया। आज इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक गांव ऐसा है जहां हर घर में कुरान मजीद मौजूद है कि लोग खामोशी से छुप कर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और इनके बच्चे अरबी नहीं समझते मगर वो कुरान के अल्फाज याद रखते हैं जैसे कोई खजाना हो, मत को खबर ना हो। इसलिए कुरान कपड़ों के अंदर या कपड़ों की लकड़ी की संदूक में छुपाया करते हैं। ये पुराने सयाहों ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये चीन के कुछ इलाकों में हुई मुस्लिम कहलाने वाले मुसलमान कौम है। इनके चेहरे चीनी हैं मगर इनके दिलों में ईमान की चमक है और इनके घरों में आज भी वो पुराने कुरान मजीद मौजूद हैं, पर अरबी से हाथ से लिखी हुई आयात हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया मगर जिन्होंने ईमान को सीने से लगा कर रखा है। शायद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुरान सिर्फ किताब नहीं, एक पैगाम है जो हर सरहद से आगे चला जाता है। ये दुनिया इसे रोकने की कोशिश करे, ईमान अपनी जगह खुद बना लेता है। ये चीनी मुसलमान आज भी दुनिया के ये सबक दे रहे हैं कि रोशनी को छुपाया जा सकता है, बेचा जा नहीं सकता। के ख्याल में अरब ताजरों ने सिर्फ तिजारत फैलाई थी या ईमान भी साथ ले आए थे? और सवाल ये है कि अगर उस वक्त चीनी बादशाह इस्लाम कबूल कर लेता तो क्या आज चीन एक मुसलमान मुल्क होता? ये सब इत्तेफाक है या सदियों पहले लिखी गई तकदीर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका जवाब किसी नए राज का दरवाजा खोल सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो ग्लोबल टाइमलाइन फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।